आज का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, व्यक्ति का, वस्तु का या किसी स्थान का। जैसे कि हम कहते हैं मोहन विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन क्या है? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम हुआ तो हुआ संज्ञा। और कहाँ जा रहा है? विद्यालय। विद्यालय किसी जगह का नाम है, तो विद्यालय भी संज्ञा हुआ। इसी प्रकार आम में मिठास है। आम में मिठास है, तो यहाँ पर आम भी संज्ञा हुआ और मिठास ये भी संज्ञा हुई। मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, यहाँ पर मोर भी हमारा संज्ञा हुआ। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हो गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कमला, पटना, गेंद, चमेली, हिमालय आदि। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और वो कौन कौन से होते हैं? ये हमारे 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं। पहला उदाहरण हम लेंगे व्यक्तियों के नाम से। पहला उदाहरण क्या लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में? व्यक्तियों के नाम से। जैसे कि किसी का नाम हो गया राम, श्याम, गीता। ये हो गए व्यक्तियों के नाम। ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा हो गया देशों के नाम। इसके अंतर्गत भारत, जापान, चीन, भारत, जापान, चीन, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आएंगे। तीसरा है हमारा नदियों के नाम। गंगा, जमुना, गोमती। हमारी जितनी भी नदियां हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगी। शहरों के नाम, दिल्ली, प्रयागराज, पटना आदि सभी शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। फिर हमारा हो गया पुस्तकों के नाम। रामायण, महाभारत, गीता। रामायण, महाभारत, गीता पुस्तकों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इस प्रकार जो भी व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे।
जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, अगर हम मनुष्य का नाम लें तो मनुष्य में लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का सभी लड़का जाति का बोध कराएगा। लड़की तो लड़की भी लड़की जाति का बोध कराएगी। आदमी आदमी जाति का बोध कराता है। औरत औरत जाति का बोध कराती है। इस प्रकार जैसे भाई, बहन, पिता, माता, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी के अंतर्गत जितने भी जानवर आते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता, तोता, क्या करा रहे हैं? ये पशु पक्षी जाति का ही बोध करा रहे हैं। तो जितने भी जानवर हैं वो जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं वो किस जाति का बोध करा रहे हैं? पशु पक्षी जाति का बोध करा रहे हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गेंद, किताब, मेज, पदों या व्यवसाय के नाम, इसके अंतर्गत जितने भी पद और व्यवसाय आते हैं वो इसी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने शिक्षक कहा तो पूरी शिक्षक जाति का बोध हुआ। हमने बढ़ई कहा तो पूरी बढ़ई जाति का बोध हुआ। मंत्री कहा तो पूरी मंत्री जाति का बोध हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे कि धातु, खनिज के नाम। धातु और खनिज में क्या आता है? लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, बालू, ये सभी धातु और खनिज के नाम है। इनको हम गिन नहीं सकते पर इनको मापा और तोला जा सकता है। इसी प्रकार खाने पीने की वस्तुओं के नाम हो गए, जैसे कि दूध, तेल, पानी और घी। इनको भी हम गिन नहीं सकते हैं पर इनको माप और तौल सकते हैं। तो जो द्रव्य वाली वस्तुएं होती हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसा समूह जिसमें अनेक वस्तु या प्राणियों का बोध हमें होता है तो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो इनके भी जैसे कि व्यक्तियों का समूह, तो व्यक्तियों का समूह इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें परिवार क्या है? परिवार हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे ही मिलकर बनता है। तो ये परिवार क्या है? व्यक्तियों का समूह। सेना में हमारे जवान होते हैं और जो जवानों का समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेना। इसी प्रकार संघ और झुंड, ये सब क्या है? ये हमारे व्यक्तियों का समूह है। इसी प्रकार वस्तुओं का समूह, जैसे कि गुच्छा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि फूलों का, अंगूर का गुच्छा। पुंज, ढेर, कपड़े का ढेर या कूड़े का ढेर। श्रृंखला, ये सब हमारी वस्तुओं के समूह में आती हैं। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। अर्थात भाव जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। भाव को आप कैसे गिन सकते हैं? भाव हो गया, दशा हो गई या कोई गुण हो गया, उसको आप कैसे गिन सकते हैं? जैसे कि आप जब गुस्सा करते हैं या फिर आपको बहुत किसी पे प्यार आता है या आपको किसी चीज़ पे लालच आता है तो आप उसको गिन नहीं सकते। भला क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई पढ़ाई, इन सब को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आप इनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा जब बचपन में होता है तो उसके बचपन को हम गिन नहीं सकते, उसके बचपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आदमी बूढ़ा होता है तो वो अपने बुढ़ापे को महसूस करता है। ये सब जो जितनी भी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम भाववाचक संज्ञा का ही नाम देंगे।
भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, क्रिया से, संज्ञा से और विशेषण से। क्रिया से कैसे? जैसे काटना, काटना से भाव क्या बना हमारा? काट, काटना से काट। और इसी प्रकार सजाना से, सजाना से सजावट। और चलना से चलन। तो ये क्या हो गई? क्रिया से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी। काटना से काट, सजाना से सजावट और चलना से चलन। इसी प्रकार संज्ञा से, संज्ञा से जैसे कि बाल, बाल से हमने क्या भाववाचक संज्ञा बनाई? बालपन, बालपन। इसी प्रकार मनुष्य से मनुष्यत्व, फिर विशेषण से महा से महिमा, सरल से सरलता, गरम से गर्मी। तो ये हो गए हमारी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द हमारे विकारी होते हैं और इनमें विकार 3 कारणों से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो लिंग में जैसे कि हमने लड़का, लड़का कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अगर इसको हम बदलेंगे तो लड़की, लड़का का उल्टा लड़की, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इसका मतलब कि लिंग के आधार पर भी संज्ञा में विकार होता है। इसी प्रकार वचन में लड़का, तो इसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये लड़के हो जाएगा। इसी प्रकार कारक में भी लड़का घर जाता है, यहाँ पर मोहन, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। इसीलिए संज्ञा शब्द विकारी होते हैं और ये 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक।